ये जब हम हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, आपने एक प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी और उसके 3 दिन बाद रोक लग गई हलाल सर्टिफिकेशन पे। एक तो थोड़ा हलाल सर्टिफिकेशन लोगों को समझाइए, आपने कहा अभी पानी भी हलाल सर्टिफाइड आ रहा है, ये क्या होता है? और दूसरा, आपने जब योगी जी को प्रेजेंटेशन दिया तो क्या हुआ था उस कमरे में? देखिए, 5 देशों ने एक चाल चली आज से करीब 15 साल पहले, जिसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा हाथ प्ले किया। वो ये मलेशिया, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान और इंडिया के इन्होंने एक संघ बनाया है, अभी भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। और आप गूगल कर लीजिए, $3 ट्रिलियन की सालाना कमाई है हलाल सर्टिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेशन की। आप लंदन में जाएंगे तो ब्रॉथल्स, वैश्यालय हलाल सर्टिफाइड है। गैम्बलिंग डेंस हलाल सर्टिफाइड है, बार्स हलाल सर्टिफाइड है। ये पैसा कमाने के लिए कहीं तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ फिर? तो हलाल सर्टिफिकेट ये होता है कि ये जो एनजीओज बने हैं, जमायत उलेमा भारत में है, जमायत महाराष्ट्र, जमायत इस्लामिया, ये कुछ एक तो अप्रूवल भी लिए होंगे कांग्रेस से, आधे से ज़्यादा ने तो अप्रूवल ही नहीं लिया हुआ। एक प्रिंटिंग प्रेस घर में बना रखी है जिसमें वो नोट छाप रहे हैं, आप और मैं जीएसटी देते हैं या जीएसटी भी नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हलाल ओरिजिनली हलाल सर्टिफिकेट ये कहता है कि कोई भी जानवर को हलाल करना है तो उसके खून की नस को काट दिया जाए। वो तड़प तड़प के मरता है तो ये कलमा पढ़ते हैं, और बच्चों के हाथ से कटवाते हैं। तो बच्चों को जिहादी तो बचपन से बनाने की कोशिश हो जाती है इसी तरह से, क्योंकि उनके मन से खून का जो है ना पश्चाताप निकल जाता है। और फिर वो जब मर जाता है बकरा, खून वून सारा निकल जाता है, तो उसके मांस को ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये ओरिजिनल प्लान था। फिर मनीशंकर अय्यर ने और कांग्रेस ने मिलकर एक अपेडा को ऑर्डर दे दिया कि कोई भी एक्सपोर्ट जब तक हलाल सर्टिफाइड नहीं होगा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस एक ऑर्डर से क्या किया, आपने लाखों हिंदुओं को बिजनेस से बाहर कर दिया। क्योंकि हलाल मीट हलाल तभी है जब नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सुन्नी मुसलमान हो, शिया भी नहीं, सुन्नी मुसलमान हो। तो वाल्मीकि समुदाय और जो नीचे तबके के हिंदू हैं या ऊंचे तबके के हैं या फिर सिख हैं, ये सारे उस धंधे से बाहर हो गए। करीब 38,000 लोगों का जांच जब की थी लब ने कि वो जबरदस्त जबरन जबरन मुसलमान बन गए, क्योंकि उनको तो धंधा कोई नहीं है, उन तो शुरू से आज तक मांस ही काट के बेचा है। एफएसएसएआई में एक ऑर्डर है फूड सिक्योरिटी का, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी वहाँ पर आके बैठ जाते हैं और करते कुछ नहीं है, जिसमें स्टनिंग ऑफ एनिमल्स, बेहोश करना मैंडेटरी है, उसके बिना मांस नहीं बेचा जा सकता। तो वो आंखें बंद करके बैठे हैं, स्टनिंग नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होती है। सर हमारे पास में मैन पावर, ये उनका जवाब मुझे मिला है कि सर यहाँ मैन पावर की प्रॉब्लम है। तो मैन पावर की प्रॉब्लम है, आपने कभी शोर मचाया? आपने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ? 1 लाख करोड़ रुपए का हलाल सर्टिफिकेशन का बिजनेस है, आपको शर्म नहीं आती है? एक कानून आपके लिए है और एक कानून पूरे देश के लिए है। आप बोलते हैं ये शरिया में ज़रूरी है, तो पानी कहाँ से हलाल सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफाइड हो गया? दूसरा, पहले नॉन वेज पर आइए। सिर्फ मिडल ईस्ट तो है जो हलाल सर्टिफिकेट मांगती है, जिसका 10,000 रुपये करोड़ का बिजनेस है। चाइना, रशिया, यूरोप, श्रीलंका, ये कोरिया, ये तो कभी हलाल सर्टिफाइड फूड नहीं मांगते हैं, इन्हें तो कुछ लेना देना नहीं है। अमूल घी कैसे हलाल सर्टिफाइड हो गया सर? तो गिरिराज सिंह जी से बात किया, तो उन्होंने फिर सोडी को फ़ोन किया, जो अमूल का तब सीईओ था। तो बोलता है जी वो मलेशिया बोलता है कि हम अमूल घी या कोई भी एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो हलाल सर्टिफाइड नहीं होगा। अब हलाल सर्टिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कोई उनके मौलवी जो आते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं? नहीं, पैसा दे दो, जहाँ मर्जी ठापा लगवा लीजिए। ओके, तो अपेडा में तो रूल चेंज हुआ, लेकिन जो बुचरीज हैं वो सारी मुसलमानों के पास में है और कुख्यात लोगों के पास में है। तो आपने तो कह दिया कि चलिए अभी कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो झटका के लिए अनफॉर्चुनेट है कि 75% देश जो है वो नॉनवेज खाता है। कुछ 7-8 साल पहले तक मैं भी नॉनवेज खाता था, ईश्वर की कृपा से टोटल वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं खाता हूँ। बट ये परमेश्वर की कृपा रही मुझ पर, बाकी तो जो खाते हैं वो खाएंगे। तो खाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं बार बार ये बात एयर इंडिया से पूछ रहा हूँ, क्योंकि नाम के आगे एयर इंडिया लिखा है। आप नॉन वेज हलाल सर्टिफाइड सर्व करते हैं एयरक्राफ्ट में, जो कि 90 से 95% हिंदू हैं। क्या आप बताते हैं उन लोगों को कि ये हलाल सर्टिफाइड है? ये तो पता ही नहीं है लोगों को, मुझे भी नहीं पता तो था, आप बोल रहे हैं तब पता चला। तो उनसे वो पूरी दुनिया को बताया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? आप उनको बोलिए कि आप झटका मीट बिना बिना बताए सर्व करिए सबको। मुसलमान वहाँ पर धर्म के पक्के हैं, आप देखिए उनको एक तो चीज़ तो बोलेंगे कि वो अपने मज़हब के पक्के हैं, और शरिया में कहाँ लिखा है कि आप एक जानवर को मारें, हलाल करें और उसे खाएं? मैंने मौलवियों की वीडियोस ट्वीट की हैं, वो बोलते हैं शरिया में कहीं नहीं लिखा है कि एक जानवर को आप तड़पा तड़पा कर मारें। बकरा ईद में बकरी खाने को मना किया गया है, एक मौलवी ने बोला है, जो मैंने ट्वीट किया है। मुझे तो कोई किसी मुसलमान का जवाब नहीं आया। तो दूसरी बात, आप शरिया पूरा मानिए ना। अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपके हाथ काट देने चाहिए, शरिया कहती है। अगर आप किसी का रेप करते पकड़े गए तो आपका सर कलम कर देना चाहिए।
आपको बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, आपको बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बंद कर दीजिए आप। हाँ, वो पार्ट ऑफ शरिया मंजूर नहीं है। तो ये मौलवी खुद पैसा ब्याज पे देते हैं और हमको बोलते हैं कि शरिया तो लागू हो क्योंकि 4 शादियां करनी है, एक से हलाला कराना है, अपनी बहू को बेटे के हाथ में, दामाद के हाथ में, फलाने के हाथ में सौंप देना है। ये शरिया है। जब हम हलाला सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, हलाल सर्टिफिकेशन की, तो आपने कहा कि एक तो मांस की बात हो गई, दूसरा जो हम कह रहे थे कि भाई सीमेंट, पानी, ये सब भी हलाल सर्टिफाइड हो रहा है, ये क्या चीज़ चल रही है? गुंडागर्दी है, प्योर गुंडागर्दी है। केरल में अभी एक हलाल बिल्डिंग बनी है, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग। ये एक भारत के ऊपर में लानत है। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग खड़ी की है, हलाल सरिया बेचते हैं और हमसे कहते हैं कि ये जो है कोई मुसलमान जो है वो हिंदू बन के सामान बेच रहा है तो उसका नाम की दुकान पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन सी नींद में सोई हुई है? मैं जज साहबान से पूछना चाहता हूँ कि आप ऑफ द बीट इस तरह के डिसीजन लेंगे तो इस देश में कलह मच सकती है और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के। आप समझते हैं कि आप हर दायरे से बाहर हैं। ये कैसा न्याय है? वो हलाल सर्टिफिकेट की बिल्डिंग बेच रहे हैं, इसका मतलब वो किसी हिंदू को उस मकान में नहीं घुसने देंगे। आपने तो कुछ नहीं कहा इस बारे में, चुप्पी साध के बैठे हैं। तो ये पिक एंड चूज डिसीजंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स देना, कृपा करके हाथ जोड़ से विनती है आपको सुप्रीम कोर्ट, आपके ऊपर में देश का संविधान चलता है, बंद करिए, सोचिए, जांच करिए।